Hello, my dear students of class 9th mathematics. Welcome to my YouTube channel. My name is Yogesh Kumar Sharma. Today I shall try to explain question number 5, 6, 7 and 8 of exercise 9.3 to you. See question number 5. D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. Show that number 1 BDEF is a parallelogram. Number 2 area of DEF is equal to 1 upon 4 area of ABC. Number 3 area of BDEF is equal to 1 upon 2 area of triangle ABC. Right? क्या क्वेश्चन है ये पहले आपको बार बार पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें ए बी सी देख रहे हैं आप, ए बी सी ट्रायंगल है और इस ए बी सी ट्रायंगल में डी जो है मिड पॉइंट है बीसी लाइन का, बीसी साइड का, और ई ये मिड पॉइंट है एसी साइड का। सिमिलरली एफ मिड पॉइंट है ए बी साइड का। राइट? तो हमें प्रूव करना है कि बी डी ई एफ देख रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है नंबर 1। और नंबर 2 प्रूव करना है कि DEF का जो एरिया है, DEF, DE एंड F, ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का एरिया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC, ABC का एरिया का 1/4 होगा, ये प्रूव करना है। और नंबर 3 क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ BDEF, ये जो एरिया है, इसका एरिया जो है पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है उसका 1/2 होगा, ये प्रूव करना है। गिवन ट्रायंगल ABC where DE and F are the midpoints of the sides BC, AC and AB respectively. To prove, क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन में से देख करके आप तीनों पॉइंट्स लिख देंगे कि ये प्रूव करना है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ देखिए कि E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। जो E और F हैं वो AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। तो EF इज पैरेलल टू BC, EF जो है BC के पैरेलल हो जाएगा, और EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, EF जो है BC का हाफ होगा। कैसे? ये हमने लिखा मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए, सामने आपने लिख दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। राइट? अब ये हाफ ऑफ BC जो है, इसको क्या लिख सकते हैं? BD के इक्वल लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, तो BD और DC इक्वल होंगे, और BD और DC इक्वल होने के साथ साथ इसको ये भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC। राइट? अब हाफ ऑफ BC की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहां से हम? BD। यहां पे हाफ ऑफ BC की वैल्यू BD पुट कर दी, तो EF इज इक्वल टू क्या आ गया? BD। सिमिलरली E एंड D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC। AC का मिड पॉइंट है E और BC का मिड पॉइंट है D। ठीक है? तो ED इज पैरेलल टू BA एंड ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ BA, और हाफ ऑफ BA किसके इक्वल हो जाएगा? FB के। कैसे? सेम लॉजिक जो प्रीवियस स्टेप्स में मैंने बताया है, सेम लॉजिक है। अब EF पैरेलल टू BC है, इसका मतलब क्या हो गया? EF इज पैरेलल टू BD। फिगर में ध्यान से देखिए कि जब BC के पैरेलल है ये EF लाइन, BC के पैरेलल है, तो BD के भी तो पैरेलल होगी। राइट? तो ये हम लिख सकते हैं EF इज पैरेलल टू BD। सिमिलरली
ED is parallel to BA. This implies ED is parallel to FB. Same logic. Now EF is parallel to BD and EF is equal to BD. अब हमने क्या शो कर दिया कि EF जो है BD के पैरेलल है और EF जो है BD के इक्वल है। और क्या शो किया कि ED is parallel to FB and ED is equal to FB, ये शो कर दिया। तो इन रिजल्ट्स से क्या प्रूव हो गया कि BDEF इज ए पैरेललोग्राम। BDEF जो है पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गई, तो BDEF क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। प्रूव कर दिया हमने। सिमिलरली वी कैन शो दैट DEEF एंड EFDC आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स। जिस तरह से हमने ये प्रूव किया है कि BDEF पैरेललोग्राम है, उसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि DEAF और EFDC ये भी पैरेललोग्राम है। इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। सिंस FD इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम BDEF, जो FD है वो BDEF पैरेललोग्राम का डायगोनल है। अब जब डायगोनल है तो डायगोनल जो है पैरेललोग्राम में वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ FBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस FE इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम DEF, अब FE जो है DEAF पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो वो भी इसको 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो एरिया ऑफ FAE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। सिंस ED इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम EFDC, अब EFDC जो है इसका डायगोनल क्या है? ED, तो वो इसको 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करेगा। यानी डायगोनल्स ड्रॉ करने से जो 2 ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों को ध्यान से देखिए। तो तीनों से हम क्या रिजल्ट नोट डाउन कर सकते हैं कि एरिया ऑफ FBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ FAE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 की हेल्प से। वी नो दैट एरिया ऑफ ABC, अब फिगर में ध्यान से देखिए, जो ABC ट्रायंगल है उसका जो एरिया होगा, ABC ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल्स, छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं। FBD है, FAE है, DCE है और EFD है। तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ FBD प्लस एरिया ऑफ FAE प्लस एरिया ऑफ DCE प्लस एरिया ऑफ EFD। अब एरिया ऑफ FBD ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ DEF के। कैसे? आप ऊपर देखिए इक्वेशंस में, एरिया ऑफ FBD इक्वेशन नंबर 1 में देखिए एरिया ऑफ DEF के इक्वल है, यहां नोट डाउन कर दिया आपने। एरिया ऑफ FAE ये किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ DEF इक्वेशन नंबर 2 से, राइट। इसी तरह से एरिया ऑफ DCE ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ DEF। सिमिलरली एरिया ऑफ EFD किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ DEF के। तो ये एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल हो जाएगा? 4 टाइम्स एरिया ऑफ DEF हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एरिया ऑफ DEF यहां से आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 एरिया ऑफ ABC। यही नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया। एरिया ऑफ DEF इज 1/4 एरिया ऑफ ABC, हेंस प्रूव्ड।
नाउ कम टू एरिया ऑफ BDEF। BDEF का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ FBD प्लस एरिया ऑफ DEF। फिगर को ध्यान से देखिए, क्लियर होगा आपको। अब एरिया ऑफ FBD किसके इक्वल है? एरिया ऑफ DEF के, और एरिया ऑफ DEF एज सच लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 से, राइट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ DEF, 2 टाइम्स, अब एरिया ऑफ DEF अभी हमने ऊपर प्रूव किया 1/4 एरिया ऑफ ABC। ये देखिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 एरिया ऑफ ABC। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव कर दिया हमने। बार बार इसको करके देखिए, आपको श्योरली समझ में आएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 9.25 diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O such that OB is equal to OD. If AB is equal to CD, then show that number 1 area of DOC is equal to area of AOB, number 2 and number 3। ये प्रूव करना है हमें। क्या गिवन है? पहले तो आप ये समझिए फिगर को, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए और फिगर को देखिए। क्या गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और उस क्वाड्रिलेटरल में AC और BD डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए फिगर को, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। लिख दीजिए गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विद डायगोनल्स AC एंड BD intersecting at O such that OB is equal to OD and AB is equal to CD। To show, क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है, वो क्वेश्चन में से देखकर तीनों पॉइंट्स आप लिख दीजिए जो प्रूव करने के लिए बोला गया है आपको। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि D पॉइंट से ये जो डायगोनल है AC, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए DN, और B पॉइंट से BM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम डायगोनल AC पर। ये कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल DON एंड ट्रायंगल BOM OD इज इक्वल टू OB। ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है क्वेश्चन में। अब एंगल DON इज इक्वल टू एंगल BOM, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल DNO इज इक्वल टू एंगल BMO, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DON इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या कह सकते हैं? ND इज इक्वल टू MB, दोनों इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल DNC एंड ट्रायंगल BM में, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि DC इज इक्वल टू AB, गिवन है क्वेश्चन में। ND इज इक्वल टू MB, अभी हमने प्रूव किया है। ये देखिए ND इज इक्वल टू MB, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये ND इज इक्वल टू MB हो गया। सिमिलरली ट्रायंगल एंगल DNC इज इक्वल टू एंगल BMA, दोनों 90 डिग्री के हैं, इस वजह से इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल DNC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMA। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान दीजिए कि जब ट्रायंगल DON और ट्रायंगल BOM ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। याद कर लीजिए आप कि दो ट्रायंगल्स जब इक्वल होते हैं तो दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाता है। तो हमने लिख दिया इस बेस पर कि एरिया ऑफ DON इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOM, और इसके सामने हमने रीजन भी लिख दिया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जब इन दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ डीएनसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीएमए। अब इन दोनों रिजल्ट्स से हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ डीओएन प्लस एरिया ऑफ डीएनसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीओएम प्लस एरिया ऑफ बीएमए। ये लिख सकते हैं, लिख दिया आपने। ये देखिए इस लाइन में। अब एरिया ऑफ डीओएन प्लस एरिया ऑफ डीएनसी फिगर से देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ डीओसी। और इन दोनों का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ एओबी। हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ डीओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एओबी। ये हमने प्रूव किया अभी ऊपर। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ बीओसी ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ डीओसी प्लस एरिया ऑफ बीओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एओबी प्लस एरिया ऑफ बीओसी। अब ऐड करने से क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन एरिया ऑफ डीसीबी के इक्वल होगा और इन दोनों का जो सम होगा वो एरिया ऑफ एसीबी के इक्वल हो जाएगा। ये हमने सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एसीबी हैव द सेम बेस बीसी। दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है बीसी और दोनों का एरिया सेम है। तो क्या कह सकते हैं, बोथ ट्रायंगल्स लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो DA इज पैरेलल टू CB। ठीक है, सिंस ट्रायंगल DON इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए। सो एंगल NDO इज इक्वल टू एंगल OBM। कैसे, बाय CPCT। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ट्रायंगल DNC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMA। सो एंगल CDN इज इक्वल टू एंगल ABM। कैसे, बाय CPCT। congruent part of complementary part of congruent triangles। this is equation number 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर दीजिए तो एंगल NDO प्लस एंगल CDN इज इक्वल टू एंगल OBM प्लस एंगल ABM। अब इन दोनों का सम एंगल CDB, फिगर में ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा, और इन दोनों का सम एंगल ABD। राइट, अब जब दोनों एंगल ये इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि CD इज पैरेलल टू AB। फिगर में ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ABCD इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो ABCD पैरेललोग्राम है। यही प्रूव करना था, हमने कर दिया हमने प्रूव। क्वेश्चन को बार बार करके देखिए, आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of DBC is equal to area of EBC। Prove that DE is parallel to BC। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ये ट्राइंगल ABC है जिसमें D और E जो है मिड पॉइंट्स हैं। D मिड पॉइंट है AB साइड का और E मिड पॉइंट है AC साइड का। ठीक है, तो लिख दिया आपने ट्राइंगल ABC where D and E are the midpoints of the sides AB and AC respectively। To prove, क्या प्रूव करना है, DE is parallel to BC। कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ देखिए। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल EBC, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या इंफॉर्मेशन है कि बोथ ट्राइंगल्स हैव द सेम बेस BC। दोनों का बेस सेम है। कैसे, गिवन है क्वेश्चन में। नंबर 2 क्या इंफॉर्मेशन है कि बोथ हैव द सेम एरिया।
दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है, ये भी गिवन है। और डी और ई जो हैं ए बी और ए सी पर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स फ्रॉम डी एंड ई विल बी इक्वल। डी पॉइंट से जो एल्टीट्यूड खींचा जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, और ई पॉइंट से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा वो भी इक्वल होंगे। भाई आप ध्यान से समझिए इस बात को, बड़ी इजी फैक्ट है ये कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एरिया दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो गया, गिवन है क्वेश्चन में, दोनों का बेस भी इक्वल हो गया। तो जब एरिया भी इक्वल हो गया, बेस भी इक्वल हो गया, तो जो हाइट होगी यानी परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड होगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट का यहां हम यूज कर रहे हैं। तो जब एल्टीट्यूड इक्वल हो गया, डी पॉइंट से अगर आप इमेजिन कीजिए कि एल्टीट्यूड खींचें और ई पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो दोनों भी इक्वल हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई और बी सी जो है पैरेलल हैं, तभी तो एल्टीट्यूड इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो गया क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ड्रॉ करना है आपको, और उसमें क्या है कि एक्स वाई इज ए लाइन, एक्स वाई एक लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है। इफ बी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ इज पैरेलल टू ए बी, मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। ये प्रूव करना है। तो हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये ए बी सी ट्राइंगल है, और इस ए बी सी ट्राइंगल में क्या करेंगे, ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, एक्स वाई लाइन आ गई। तो ये एक्स वाई लाइन जो है पैरेलल है बी सी लाइन के, इसके पैरेलल है, ठीक है। और यदि बी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये जो बी ई है लाइन, बी ई लाइन ड्रॉ करेंगे ए सी के पैरेलल, और सी एफ, ये सी एफ लाइन ड्रॉ करेंगे हम ए बी के पैरेलल। और ये दोनों जो हैं कहाँ मिलती हैं, ये एक्स वाई को मिलती हैं ई और एफ पॉइंट पर। ये इसे एक्सटेंड कर दीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए एक्स वाई को इस साइड में और इस साइड में, तो बी ई जो है इस पॉइंट पर मिलेगी और सी एफ जो है इस पॉइंट पर मिलेगी। हमें प्रूव करना है कि ए बी ई ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए सी एफ इन इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। गिवन लिख दीजिए सबसे पहले, ए ट्राइंगल ए बी सी वेयर एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। क्वेश्चन में से देख करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी एंड बी ई इज पैरेलल टू सी वाई, सो ई बी सी वाई इज ए पैरेललोग्राम। जब एक्स वाई बी सी के पैरेलल है और बी ई जो है सी वाई के पैरेलल है, तो ई बी सी वाई जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी ई एंड पैरेललोग्राम ई बी सी वाई हैव द सेम बेस ई बी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ई बी एंड ए सी। अब जो ट्राइंगल ए बी ई है और पैरेललोग्राम ई बी सी वाई है, पैरेललोग्राम है, तो ट्राइंगल ए बी ई और जो पैरेललोग्राम ए बी सी वाई है, इन दोनों का बेस सेम है ई बी, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। कौन सी सेम पैरेलल लाइंस, ई बी और ए सी। तो हम
थ्योरम का यूज करके एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ EBCY, इस रूल का यूज करते हुए लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। सिमिलरली CF इज पैरेलल टू AB एंड XY इज पैरेलल टू BC, और CF is parallel to BX and FX is parallel to BC, right? So XBCF is also a parallelogram, ये भी parallelogram हो गया। Since triangle ACF and parallelogram XBCF have the same base CF and are between the same parallel lines AB and CF, जब ये सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो एरिया ऑफ ACF इज हाफ एरिया ऑफ XBCF लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट वी नो दैट द पैरेललोग्राम्स EBCY एंड XBCF आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस BC एंड EF एंड हैव द सेम बेस BC, के जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं उनका बेस सेम है BC और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया भी इक्वल होगा। कौन से दोनों पैरेललोग्राम? EBCY और XBCF, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ABE, यहां देखिए एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ EBCY की जगह आप लिख देंगे XBCF। कैसे? क्योंकि इन दोनों का एरिया इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको समझ में आए होंगे। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।